हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सेशन में। गाइस, आज है 5 जुलाई और आज हम जानने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए जो करंट अफेयर्स के हमारे इस सेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए। तो ओके गाइस, चलिए जानते हैं आज के इस सेशन में कि क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले मूव करेंगे हम पहले क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे आपसे पूछा गया है कि कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कांगेर वैली से रिलेटेड पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा फेस्टिवल मनाया गया। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे याद रखना चाहिए कांगेर वैली का लोकेशन। क्लियर? आपको सबसे पहले यहाँ पे कांगेर वैली का लोकेशन आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कांगेर वैली का लोकेशन तीरथगढ़ में अगर हम बात करें तो तीरथगढ़ में है। ठीक है, तीरथगढ़ में। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है वह आपको याद रखना है आमचो बस्तर। ठीक है, आमचो बस्तर, आमचो बस्तर। उसके बाद अनएक्सप्लोर्ड बस्तर। ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर, अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर। क्लियर रहेगा? ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर। तो हाल ही में कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में फायर फ्लाई, याद रखेंगे आप, फायर फ्लाई। ठीक है, फायर फ्लाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टोटल 25 से भी ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट मौजूद थे और उन टूरिस्टों के बीच में बस्तर अनएक्सप्लोर्ड बस्तर एक टूरिज्म का एक कमेटी है, उन्हीं के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कांगेर वैली नेशनल पार्क में। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपके लिए बनता है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रहेगा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस आइलैंड का लोकार्पण किया गया। तो आप सबको पता होगा कि अभी मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के द्वारा ही कोरिया जिले के बैकुंठपुर में झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया गया और यहीं से आई लव कोरिया, ध्यान दीजिएगा, आई लव कोरिया लोगो का लोकार्पण भी किया गया। आई लव कोरिया लोगो का लोकार्पण किया गया। साथ ही साथ कोरिया टूरिज्म का वेबसाइट लॉन्च किया गया। क्या क्या? कोरिया टूरिज्म का वेबसाइट भी लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा झुमका आइलैंड। कहाँ पे है? तो लोकेशन में आप याद रखेंगे कोरिया जिले के बैकुंठपुर में। अन्य पर्यटन स्थल के बारे में अगर बात करेगा तो आपको याद रखना है मरेरगढ़ के बारे में याद रखना है, साथ ही साथ हरचौका के बारे में याद रखना है और आपको याद रखना है कोटाडोल। ठीक है, कोटाडोल ये क्या है? तो इस समय अशोक के समय का मूर्तियां मिली हैं यहाँ से, अशोक समकालीन मूर्तियां यहाँ से मिली हैं। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो गया ये आपका बी हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय किस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। जशपुर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये कार्यक्रम 22 से 24 जून तक आयोजित किया गया और यहाँ पर जशपुर जिले में यानी फूलों की घाटी छत्तीसगढ़ के लिए जो जशपुर जिला है, यहाँ पर आपका ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस जगह पर जशपुर मॉनसून इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन किया गया था। जशपुर मॉनसून इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन किया गया था। इसके तहत जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको विभिन्न पर्यटन स्थलों पर उनकी गतिविधियों को ऑब्जर्व करने के लिए किया गया था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं और कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो शॉर्ट वीडियोज वगैरह बनाते हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग के रिलेटेड बनाते हैं, उन सारे लोगों को यहाँ पर पर्यटन के लिए ये आयोजित किया गया था, जशपुर मॉनसून इन्फ्लुएंसर्स मीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया। विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जीरो वेस्ट, ध्यान रखेंगे आप, जीरो वेस्ट
जीरो वेस्ट यूरोप के द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। 2009 में शुरू किया गया था। बाद में ये धीरे धीरे पूरे विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक से मुक्त और जलवायु को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। बाद में ये प्लास्टिक मुक्त अगर हम बात करें प्लास्टिक मुक्त आंदोलन का रूप ले लिया, प्लास्टिक मुक्त आंदोलन का रूप ले लिया। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया, तो आप यहां पर याद रखेंगे 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया। 3 जुलाई को करेक्ट ऑप्शन जो है यहां पर ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला पिंक गार्डन, छत्तीसगढ़ का पहला पिंक गार्डन का निर्माण कहां किया जाएगा। ऑप्शन में है आपके पास रायपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और साथ ही साथ यहां पे बलरामपुर। तो ध्यान रखिएगा, पहला पिंक गार्डन का निर्माण बिलासपुर के विलासा कन्या महाविद्यालय के परिसर में, अगर हम बात करें महाविद्यालय परिसर के मैदान जो है, परिसर का मैदान में, बिलासा कन्या महाविद्यालय के परिसर मैदान में अगर हम बात करें तो यहीं पर इसकी एस्टैब्लिश हुई है, यानी एस्टैब्लिशमेंट किया गया है पिंक गार्डन का बिलासपुर में। करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका होगा सी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल बिलासपुर से रिलेटेड चीजें आपको याद रखना है। कलचुरी वंश यहाँ पर आता है और यहीं पे रतनपुर का आपको हर एक चीज याद रखना चाहिए। रतनपुर का कलचुरी वंश याद रखना चाहिए। तो जब रतनपुर के कलचुरी वंश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत रिटर्न आपको उसी के समय में रिलेट करना है मौखरी, अगर हम कलचुरी की बात करें तो रायपुर कलचुरी के बारे में। क्लियर, चलिए। राज्य सरकार ने बस्तर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कौन से 2 तहसील बनाने की घोषणा की है। बस्तर भेंट मुलाकात, मुख्यमंत्री अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किए हैं और यहां बस्तर विजिट पे हाल ही में 2 नए तहसील बनाने की घोषणा की है। क्लियर, 2 नए तहसील बनाने की घोषणा बस्तर में की है और ये कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा। जैसे ही बस्तर की बात आती है तो बस्तर में आदिवासी संस्कृति, आदिवासी का इतिहास, बस्तर का अपना इतिहास, इन सारी चीजों को आप रिलेट करेंगे। बस्तर का पठार, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। बस्तर की अगर हम बात करें तो लाइफ लाइन कही जाने वाली इंद्रावती नदी को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दोरनापाल और जगरगुंडा। दोरनापाल और जगरगुंडा ये 2 नए तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ यहां पर आपको याद रखना है एराबोर में स्टेडियम का निर्माण करवाया गया है। साथ ही साथ आपको दुब्बा टोटा की अगर हम बात करें तो दुब्बा टोटा में एक नया खेल परिसर के निर्माण की बात कही गई है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री द्वारा 67 की अगर हम बात करें 67 देवी गुड़ी का लोकार्पण कहां किया गया है। ऑप्शन है दरभा, बैलाडीला, कटे कल्याण, दुब्बा टोटा। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि क्या आपको बैलाडीला से रिलेटेड चीजें आपको याद आ रही हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद आते हैं तुरंत रिमाइंड कर लिया कीजिएगा। कटे कल्याण, दरभा, दुब्बा टोटा, इन सारी जगहों से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं सबको रिवाइज कर लिया कीजिएगा। तो ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 67 देवगुड़ी का लोकार्पण कटे कल्याण में किया गया है। कटे कल्याण में किया गया है। बैलाडीला से चीजें अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ पे माइंस, आयरन ओर के बारे में आप याद रखिएगा। बैलाडीला आयरन ओर के लिए आप यहां पर याद रखिएगा। बैलाडीला की प्राकृतिक संसाधनों में आयरन ओर यानी कि लौह अयस्कों का भंडार है, असीमित भंडार है। एनएमडीसी की अगर हम बात करें तो नगरनार प्रोजेक्ट है, वहीं पे बैलाडीला से ही सारी चीजों को, जितने भी रॉ मटेरियल है इसको यहां पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास वर्ष 2021-22 की 2 किस्त। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। वर्ष 2021-22 के 2 किस्त और 22-23 की 1 किस्त मिलाकर अब तक राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, जब यहां पर राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना की बात आती है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि शुरुआत कब की गई। तो 2020-21 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2020-21 में भूमिहीन मजदूर कौन हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है खेती के हेतु,
खेती के लायक कोई जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, जमीन जो है खेती के लायक नहीं है अपनी कोई जमीन। और ये कृषि मजदूर, कृषक मजदूर की तरह, चाहे आप वनोपज पे डिपेंड करते हो, इनका जीवन यापन वनों से उपजने वाली चीजों को बेच करके गुजारा किया जाता हो, तो ध्यान रखेंगे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना के तहत प्रतिवर्ष 7,001 नियमित आय के सोर्स के रूप में, साथ ही साथ आय का जरिया बनाने के लिए यहां पे भूमिहीन मजदूरों को दिया जाता है। क्लियर रहेगा। मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में 2022-23 की एक किस्त और 21-22 की 2 किस्त को मिला करके टोटल यहां पर 213 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा, 213 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, 213 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका होगा बी। आगे बढ़े हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य से हाल ही में किसे मिसेज ताज यूनिवर्स का खिताब मिला है? तो ध्यान रखेंगे मिसेज ताज यूनिवर्स जो है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा अगर हम बात करें तो निजी क्षेत्र के द्वारा आयोजन करवाया गया था, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यहां पर आयोजन करवाया गया था। और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के धमतरी की रहने वाली प्राची सोनी ने मिस ताज यूनिवर्स का खिताब जीता है। इनको इस खिताब के साथ साथ 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दी गई है। और अब ये इंटरनेशनल प्रतियोगिता की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए दुबई जाएंगी। याद रखेंगे आप, इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन के लिए अब ये दुबई जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर होगा प्राची सोनी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राज्य के किस जिले को कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है? चलिए सबसे पहले आता है कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड देता कौन है? तो क्लियर रखेंगे आप यहाँ पे माइंड में अपना, नीति आयोग ये अवार्ड उत्कृष्टता के क्षेत्र में देता है जल संसाधन एवं कृषि के क्षेत्र में। क्लियर रहेगा। जल संसाधन एवं कृषि के क्षेत्र में नीति आयोग के द्वारा ये उत्कृष्टता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब आता है नीति आयोग। तो आप नीति आयोग से रिलेटेड पॉइंट याद रखेंगे कि नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन था। और प्लानिंग कमीशन को डेमोलिश करके यानी हटा करके नीति आयोग लाया गया 2015 में, 2015 में नीति आयोग लाया गया। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले को उत्कृष्टता के लिए किस क्षेत्र में? कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में यहां पर उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम, ध्यान देंगे, प्रथम स्थान मिला है राजनांदगांव जिले को पूरे देश में, भारत में। अब जब राजनांदगांव का नाम आता है तो आप याद रखेंगे संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है राजनांदगांव को। क्लियर। तो चलिए आप यहां पर याद रखिएगा राजनांदगांव कितने रुपए की अतिरिक्त राशि मिली है? तो अतिरिक्त राशि यहां पे 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है। 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है किसके लिए? तो उनकी उत्कृष्ट कार्यों के लिए कृषि एवं जल संसाधन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है प्रदेश के प्रसिद्ध गोचा पर्व, ध्यान से समझिएगा, प्रदेश के प्रसिद्ध गोचा पर्व में चंदन यात्रा के बाद कौन सा विधान आयोजित किया जाता है? तो सबसे पहले गोचा पर्व कितने दिन तक चलता है? 27 डेज। क्लियर, 27 डेज। उसके बाद आपसे बोला है चंदन यात्रा, तो जैसे ही चंदन यात्रा कंप्लीट होता है तो चंदन यात्रा के बाद 15 दिनों तक भक्त जो है भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। 15 दिनों तक भक्त जो है भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। और जैसे ही 15 दिनों के बाद जब भगवान के दर्शन के लिए ये पट खुलता है, यानी भगवान के दर्शन के लिए अलाउ किया जाता है भक्तों को, तो उस समय जो भगवान और भक्त जब दर्शन करते हैं तो इस आध्यात्मिक मिलन को नेत्रोत्सव के नाम से जाना जाता है। नेत्रोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे चंदन यात्रा के बाद कौन सा विधान आयोजित किया जाता है? तो नेत्रोत्सव। भक्त दर्शन करते हैं और ये नेत्रोत्सव के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वन नेशन वन राशन कार्ड, ध्यान से समझेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाले सभी राज्यों में, शामिल हुए जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य और राज्यों को मिलाते हुए छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, यानी कि छत्तीसगढ़ ने कौन सी रैंकिंग पे, कौन से नंबर पे वन नेशन वन राशन कार्ड को यहां पर स्वीकृति प्रदान की है। तो ध्यान दीजिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अगर आप किसी भी राज्य के निवासी हैं और आप दूसरे राज्य में निवास करते हैं तो वहां भी आपको उस राशन कार्ड के आधार पर सरकारी दुकान से खाद्य सामग्री मिलेगी, खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड में छत्तीसगढ़ का क्रम है 35वां। करेक्ट ऑप्शन डी, वन नेशन वन राशन कार्ड, ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका फायदा सभी लोगों को मिलेगा जो किसी कारणवश रोजगार के लिए, रोजगार की तलाश में अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में प्रवास पे रहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने क्वेश्चन में है आपका, केंद्र सरकार ने किस देश के साथ 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने के लिए समझौता किया है? केंद्र सरकार ने किस देश के साथ 150 गांवों को उत्कृष्ट यानी कि एक्सेलेंट विलेज में कन्वर्ट करने के लिए समझौता किया है? तो ध्यान दीजिएगा, तकनीकी रूप से विकास करने के लिए, तकनीकी रूप से डेवलप करने के लिए, तकनीकी रूप से विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया है, जिसके तहत यहां 150 गांवों को 12 राज्यों के, अगर हम बात करें 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का निर्णय लिया है और ये हुआ है, इजराइल के साथ समझौता किया गया है। एट प्रेजेंट 12 राज्यों में 29 एक्सेलेंस सेंटर, ध्यान दीजिएगा 12 राज्यों में 29 एक्सेलेंस सेंटर या COE बोल सकते हैं इसको, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, COE उत्कृष्टता वाले गांव का यहां प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सेंटर खोले जा चुके हैं, क्लियर रहेगा, उत्कृष्टता वाले सेंटर यहां पर खोले जा चुके हैं। 12 राज्यों के 29 सेंटर्स यहां पे चलाए जा रहे हैं इजराइल की मदद से। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विश्व UFO दिवस कब मनाया गया? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, विश्व यानी वर्ल्ड UFO डे कब मनाया गया? सबसे पहले आपको जानना है कि ये UFO क्या है। UFO क्या है? तो ये है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये आपको देखने में विमान की तरह लगता है बट हमारे साधारण विमान से बिल्कुल अलग है और इसे हम उड़न तस्तरी के नाम से भी जानते हैं। विश्व में इसका कोई भी स्थान पता नहीं होता, अज्ञात स्थान से आते हैं, अज्ञात स्थान पे चले जाते हैं, इसलिए वर्ल्ड UFO डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा इसका 2 जुलाई। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड UFO डे को यहां पर 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में बॉस इंडिया स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया गया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर आजादी के अमृत महोत्सव, ध्यान देंगे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हाल ही में बेंगलुरु में बॉस इंडिया स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया गया है। बेंगलुरु में बॉस इंडिया स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया गया है और यह है आपका कर्नाटक। जैसे ही कर्नाटक का नाम आता है आपको यहां पर याद रखने हैं श्रवणबेलगोला का नाम आपको यहां याद रखना है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। हम्पी नाम याद रखना है, हम्पी। उसके बाद सिमोगा का नाम याद रखना है। उसके बाद
उसके बाद सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया याद रखना है। उसके बाद सिटी ऑफ गार्डन याद रखना है, बेंगलुरु, ठीक है। सिलिकॉन वैली के नाम से हमारे देश में बेंगलुरु को जाना जाता है। क्लियर? तो ये था आज का करंट अफेयर का सेशन, ठीक है। ये था आज का करंट अफेयर का सेशन। आप लोग अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए जिससे कि आपको पीडीएफ मिलता रहे। क्लियर रहेगा? चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले सेशन में। धन्यवाद।